गुड मॉर्निंग पंजाबियो, मैं रमनदीप कौर लैके हाजिर हाँ पंजाब ते देश विदेश दी खबरां। पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट ने अकाली दल दी इस्त्री विंग दी प्रधान जगीर कौर नूं वड्डी राहत दित्ती है। दरअसल हाईकोर्ट ने अज जगीर कौर नूं अपनी धी दे जबरी गर्भपात कराउण ते उस नूं अगवा करन दे मामले च बरी कर दित्ता है। ते नाल ही गल करांगे पंजाब दे किसानां दी जिन्हां ने शुगर मिलां वल्लों बकाया राशि ना मिलण ते सरकार खिलाफ मोर्चा खोलिया। पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट ने अकाली दल की इस्त्री विंग की प्रधान बीबी जगीर कौर नूं वड्डी राहत दित्ती है। दरअसल हाईकोर्ट ने जगीर कौर नूं अपनी धी हरप्रीत दे जबरी गर्भपात कराउण ते अगवा करन दे मामले च बरी कर दित्ता है। कोर्ट ने जगीर कौर दे नाल 3 होरां नूं भी इस मामले च बरी कीता है। बीबी जगीर कौर ने सीबीआई के फैसले नूं चुनौती दिंदिआं अपने आप नूं बेकसूर दसदिआं सज़ा खत्म करन दी मंग कीती सी ते सीबीआई ने 4 साल की सज़ा च वाधा करन दी मंग करदिआं कहा सी कि हेठली अदालत ने कई अहम पहलुआं नूं अणगौलिया कीता है। दोवां दी दलील सुनण उपरंत हाईकोर्ट ने पहला फैसला राखवा रख लिया सी ते अज जगीर कौर नूं बरी कर दिता गया। जिक्र हो गया कि सीबीआई की विशेष अदालत ने साल 2012 च जगीर कौर नूं दोषी ठहराउंदिआं 5 साल की सज़ा सुनाई सी। सीबीआई अदालत के फैसले नूं जगीर कौर ने हाईकोर्ट च चुनौती दिंदिआं अपने आप नूं बेकसूर दस्सिआ सी, जिस ते अज पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाउंदिआं जगीर कौर की 5 साल की सज़ा रद्द कर दी है। दस्सिए कि अप्रैल 2000 च जगीर कौर की धी हरप्रीत कौर का भेत भरे हालात च कतल हो गया सी। पिंड बेगोवाल विखे ही हरप्रीत कौर का संस्कार किया गया सी। इस तो बाद बेगोवाल की रहने वाले कमलजीत सिंह नाम के नौजवान ने यह दावा किया कि हरप्रीत कौर उसकी पत्नी सी ते उसने इसकी सीबीआई जांच की मंग करदिआं पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खड़काया सी। इस तो बाद पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई नूं करन लई आख्या। इस दौरान कमलजीत ने कुछ वीडियो, उन्हां दी मंगणी दीआं फोटोआं ते कुछ होर सबूत सीबीआई नूं सौंपे। इस हाई प्रोफाइल केस च कई उतराव चढ़ाव आए, जिस च सब तो ज्यादा मोड़ मुख शिकायतकर्ता कमलजीत ने लए। कमलजीत अपने बयानों तो पलट के मुड़ पहलां वाले बयानों ते आ गया सी। कमलजीत ने अपने आप को जान का खतरा भी दस्सिआ सी। दस्सिए कि इस केस का जगीर कौर की सियासी जिंदगी ते काफी प्रभाव पिया सी। 5 साल की कन्विक्शन थी, 4 जने थे उसमें, बीबी जगीर कौर, दलविंदर कौर टेसी, परमजीत रायपुर और निशान सिंह। उन चारों की अपीलें कोर्ट ने अलाउ कर दी है और उनको एक्विट कर दिया है। और सीबीआई ने जो अपील फाइल की थी उनकी एक्विटल के अगेंस्ट 302 और 201 वो अपील्स डिसमिस करते हैं। तो दे ऑल हैव बीन एक्विटेड इन ऑल द केस। तो चैलेंज क्या उसने किया हुआ है? देखो, हमने ये कहा था उसमें कि इनके पास कोई एविडेंस नहीं है 313 का। जो उनके एलिगेशन थे कि इनफैक्ट द डिसीज वाज प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ लाइट अकरेंस, उससे पहले उनके एलिगेशन तो वो प्रूव नहीं हुए। कोई भी विटनेस ऐसा नहीं था जो रिलायबल है। और 302 का उनके पास कोई एविडेंस नहीं था अननेचुरल डेथ का, और 201 का भी उनके पास कोई एविडेंस नहीं था डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी का। तो हमने मेन यही पॉइंट रखे थे कि देयर इज नो एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय द सीबीआई व्हिच कुड से दैट इट पॉइंट्स टुवर्ड्स देयर गिल्ट। हाईकोर्ट वालों राहत मिलने तो बाद जगीर कौर परमात्मा का शुकराना करन हरमंदर साहिब विखे पहुंचे। अज के फैसले से जगीर कौर ने तसल्ली प्रगटाउंदिआं अदालत का भी धन्नवाद किया। इस मौके बीबी जगीर कौर की बेटी रजनीत कौर भी उन्हां नाल हरमंदर साहिब विखे नतमस्तक हुई। परमात्मा का शुक्र है कि वाहिगुरू ने बख्शिश की है कि अज जिंदगी दे विच जिहड़ियां मुसीबतां सीगियां, तकलीफां महसूस करदे सी, और मेरी मुसीबत नाल कल्ली मैं नहीं सी जी दुखी। मेरी मुसीबत दे नाल बड़े बहुत परिवार दुखी सीगे, बहुत संगतां दुखी सी। मेरे वर्कर, मेरी पार्टी दे नेता, मेरी पार्टी का मुखी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ बहुत बड़ा बोझ सी। ਅੱਜ मैं समझदी ਉਹ बोझ सारा ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। मैं ਤੇ परमात्मा ਵੱਲੋਂ दुख भी ਤੇ ਸੁੱਖ भी बराबर ही समझदी ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਭਾਵੇਂ 18 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, कह लो कि इस सारी सिचुएशन ਨਾਲ जूझते हुए बीबी जी ਨੂੰ, लेकिन मैं समझदी हाँ कि सच की हमेशा जित होंदी है। तो अज उही मानयोग हाईकोर्ट जी ने अपना फैसला सुना के सानू ये चीज़ नू एक बार फिर साडा विश्वास जिहड़ा उन्हां ते होर ज़्यादा स्ट्रोंग किया। तो मैं सारी संगत का जिन्हां ने हमेशा ही बीबी जी ते इन्ना विश्वास रखा है, सारे इलाका निवासियों का, सारे ही पार्टी लीडर्स का, सारे जो भी उपर हाई कमांड है, सारिਆਂ ਦਾ मैं बहुत धन्नवादी हाँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही सानू एक विश्वास रखा है। शुगर मिलों वालों बकाया राशि ना मिलन कारण अज गन्ना किसानों वालों फगवाड़ा च शुगर मिल के बाहर धरना लाने तो बाद जलंधर फगवाड़ा हाईवे जाम करके सरकार खिलाफ रोस प्रदर्शन किया गया। इस मौके किसानों ने सरकार खिलाफ जाम की नारेबाजी की। किसानों का इकट्ठ देखते वड्डी गिनती पुलिस कर्मी सुरक्षा लिए तैनात किए गए सन। किसानों से सरकार खिलाफ तिखा रोस पाया जा रहा है। दरअसल किसानों का कहना है कि सरकार वादे करके भी उन्हों दी मंगां मनण तो मुनकर हो रही है। बरनाला मोगा रोड नाल लगते पिंड उग्गूके दी एक फोम फैक्ट्री च भयानक अग लगन नाल वड्डा हादसा वापरिया।
ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿਲੰਡਰ ਪਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 9:30 ਵਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੇ 9:30 ਵਜੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਮੀ ਕੁਛ ਫਟ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜੇ, ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਲੇਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੜਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਜਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਛਾਣਬੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਵੀ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਸਿਲੰਡਰ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉੱਚੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੈਸ ਦਾ ਹੀ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਿਲੰਡਰ ਪਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਿਆ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਗ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਿਲੰਡਰ ਪਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਿਲੰਡਰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੱਗਦੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਕਸਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਐਸਐਚਓ ਮੂਵ ਕਰਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਾਈਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਅੱਗ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਜਾਊ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡਸ ਦੱਸੀ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਆ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਨੂੰ ਹੋ ਜੇ 17 ਨੂੰ ਹੋ ਜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ 'ਚ 4000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਰਫ ਜਲੰਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਫਸੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ 'ਚ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ। 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ SIT ਫਿਲਹਾਲ 2 ਮੈਂਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੀਜੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਨਾਂ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ SIT ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਲੋੜ नहीं, इसलिए मौजूद 2 मेंबर ही काम करेंगे। ये जो SIT से 3 मेंबर की थी, एक जस्टिस टिंगरा, एक सर्विंग IPS अफसर अभिषेक दुलार और एक रिटायर्ड DGP राजदीप सिंह। तो राजदीप सिंह ने ज्वाइन नहीं किया, मगर 2 मेंबर्स ने ज्वाइन कर लिया था, जस्टिस टिंगरा ने और अभिषेक दुलार। अब वो 9 महीने से काम कर भी रहे हैं, मगर आगे प्रोग्रेस नहीं हो सकी क्योंकि तीसरा मेंबर नहीं था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन डाली कि तीसरा मेंबर अपॉइंट करने के लिए, तो हमने कल कोर्ट को ये गुजारिश की कि ये अभी 2 मेंबरों को कंटिन्यू करना दिया जाए। अगर तीसरा मेंबर अब नया आएगा तो इससे मामला और डिले होएगा, क्योंकि ये 9 महीने हो गए इनको ऑलरेडी काम करते हुए। तो कोर्ट ने हमारी जो ये प्ली को मानते हुए आज ऑर्डर कर दिया कि जो 2 मेंबर जस्टिस टिंगरा और अभिषेक दुलार, वो जो SIT ऑलरेडी है यही SIT चलेगी और ये 186 केसेस को री इन्वेस्टिगेट करेगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देगी। पिछले 33 सालों से हमें ये इंसाफ नहीं मिल पा रहा था। पिछले दिनों में जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने SIT बनाई और जिसके चलते तुरंत से काम शुरू हुआ और 1 साल के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करके 33 साल पुराने केस के अंदर और 1 साल में ट्रायल कंक्लूड करके 2 लोगों को सजा मिली, एक को सजाए मौत और एक को उम्र कैद। इसी तरह ये जो सुप्रीम कोर्ट की SIT मॉनिटर करेगी अब केसेस को, और जो केसेस बंद कर दिए गए थे एविडेंस के अभाव में उनको दोबारा से खोलकर ये देखा जाएगा किस किस में एविडेंस है और जो एविडेंस सामने आएगा उन केसेस की ट्रायल कराई जाएगी। हमें उम्मीद है इसके चलते भी बड़ी मछलियां सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर जैसे लोग और कांग्रेस का गांधी परिवार जो है कटघरे में खड़ा होगा। हमें पूरा उम्मीद है कि देश के लोगों को इंसाफ मिलेगा, 1984 के कातलों को सजा मिलेगी और देश के सामने ये पर्दाफाश होगा गांधी परिवार का, जो कत्लेआम में उनका हाथ था वो भी पर्दाफाश होगा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पिंड चिंगरावटी च गऊ हत्या के शक 600 कोई भीड़ ने पुलिस इंस्पैक्टर सुबोध कुमार सिंह की सिर च गोली मार के हत्या कर दी थी। इस दौरान एक आम नागरिक सुमित की भी मौत हुई है। गोली लगन तो बाद भी भीड़ इंस्पैक्टर नूं कुटदी रही। प्रदर्शनकारियों वालों पुलिस से पथराव भी किया गया। मारे गए पुलिस इंस्पैक्टर ग्रेटर नोएडा च होए अखलाक हत्याकांड की जांच में शामिल सन, इसलिए इंस्पैक्टर की हत्या नूं अखलाक हत्याकांड नाल भी जोड़ के देखा जा रहा है। अखलाक की अज तो 3 साल पहला दादरी च गऊ मास रखने के शक च भीड़ ने उसके घर च दाखिल होकर कुट के हत्या कर दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले च SIT जांच के हुक्म दिते ने। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने तो बाद दोषियों ते सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने हुण तक इस मामले च 2 लोगों को गिरफ्तार किया ते 27 लोगों खिलाफ FIR दर्ज की है, जिस च बजरंग दल, VHP ते BJP नौजवान मोर्चा के कारकुनां दा नाम शामिल है। बुलंदशहर हुई हिंसक घटना तो बाद विरोधियों ने यूपी सरकार समेत केंद्र सरकार से माहौल बिगाड़न के दोष लाए ने। और ऐसा उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहा है? और अगर पुलिस कर्मी की सुरक्षा नहीं हो सकती और लोग पिस्तौल से पुलिस कर्मी को मार दें, तो योगी जी ने तो कहा कि मैं 40 लाख या 50 लाख रुपया दूंगा, वो तो अलग बात है, लेकिन जो 400 लोग हैं उनका बचाव कौन करता है? तो आप किस किस्म की राजनीति कर रहे हो? और मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आपने तो कहा था कि हिंदुस्तान में बदलाव लाएंगे, तो क्या ये बदलाव था जो लाना चाहते थे आप? आप बदलाव नहीं, भय की राजनीति कर रहे हो, भ्रष्टाचार को छुपाने की राजनीति कर रहे हो, बदले की राजनीति कर रहे हो। देखिए, जब से पहले मोदी जी शासन में आए, उसके बाद योगी जी उत्तर प्रदेश में शासन में आए, हमने देखा है कि असहिष्णुता बढ़ गई है, लिंचिंग राज बढ़ गया है, उत्पीड़न हो रहा, जुल्म और अन्याय बढ़ता चला जा रहा है, धर्म के आधार पर टकराव पैदा किया जा रहा है। इस टकराव के चलते हम ये देख रहे हैं कि साधारण से साधारण नागरिकों की और पुलिस अफसरों को भी अब बख्शा नहीं जा रहा है, वो इस आग में जल रहे हैं। ये जो तपस है, इससे पूरे देश का बहुत भारी हानि और नुकसान हो रहा है।
बुलंदशहर होई दर्दनाक ते हिंसक घटना तो बाद देश के घट गिनतियां के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस घटना से दुख जताउंदियां भरोसा जताया कि दोषियों खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्थे यूपी सरकार च मंत्री ओपी राजपाल ने जिथे योगी का बचाव किया, उत्थे ही हिंदू संगठनों वालों योजनाबद्ध ढंग नाल इस हिंसा नूं अंजाम देने की गल आखी है। देखिए, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट और बहुत दुखद घटना है ये। किसी भी तरह का इस तरह का जब दंगा होता है तो सिर्फ इंसान ही नहीं मरता बल्कि इंसानियत भी मरती है। और जो कुछ भी बुलंदशहर में ये घटना हुई है निश्चित तौर से वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। जो लोग भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कहा है कि जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी भेदभाव के बगैर उनके खिलाफ कड़े से कड़ी कार्रवाई होगी। योजनाबद्ध तरीके से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, अब तो नाम भाजपा का भी आ रहा है, जो अधिकारियों की जो वीडियो है वहाँ की, कि ये प्री प्लानिंग इतनी बड़ी संख्या मुसलमान आया है उसको दंगा में की चपेट में ले चला जाए। ये प्लानिंग के तहत ऐसी योजना बनी जिसमें इंस्पेक्टर की हत्या हुई। जब चुनाव आता है तो जो पार्टी सत्ता में रहती है वो अपने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ती है। मुख्यमंत्री जी वहाँ जा रहे हैं तो पार्टी गाइडलाइंस है और उनकी पैनी निगाह यहाँ रहती है। और जिसमें आपने देखा कि FIR हुई, 27 लोग, 3 लोग गिरफ्तार हुए, 6 लोगों की टीम बनी हुई है और उसमें गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई चल रही है। ऐसा नहीं कि काम शिथिल है। ब्रेक तो बाद हाजिर है, हुण वधदे हां अंतरराष्ट्रीय खबरां ਵੱਲ। ब्रैम्पटन के नवे चुने मेयर पैट्रिक ब्राउन ने स्पष्ट किया कि सिटी कौंसल जल्दी ही ब्रैम्पटन च भंग दीआं दुकानां खुलण बारे कोई फैसला लवेगी। दरअसल म्यूनसिपल कौंसलां नूं हदायत है कि वह 22 जनवरी तो पहला अपना पक्ष स्पष्ट करन। पत्रकारां नाल गलबात करदिआं ब्राउन ने कहा कि प्रोविंस वालों भंग लागू किए जाने तो बाद पैदा होने वाली मुश्किलों नाल नजिठण लई सिर्फ $1 मिलियन फंड दिता जाएगा, जबकि सिटी खर्चा 9 मिलियन तो ज्यादा होगा। पैट्रिक ब्राउन ने कहा कि जल्दी ही सारे कौंसलरां की राय लेके फैसला किया जाएगा। So we're going to have a council discussion of that very soon. I appreciate how engaged Charmaine is on this issue. I think she brings up some very valid points, and I'm looking forward to having the conversation with City Council. I realize there's a deadline that's rapidly approaching, but it's one of the many areas that we're being short-funded. The policing costs associated with this legalization, as much as provincial and federal governments are going to gain significant new resources from the legalization of marijuana to keep our streets safe, in Peel region we're looking at a cost of $9 million, it could be as high as $9 million, and the funding we're going to be getting back, even if we opt in, is only a little over $1 million. And so the cost associated with keeping our streets safe, it's disappointing that we haven't seen the full cost of that being borne by the governments that are going to frankly reap the financial rewards from this. ब्रैम्पटन के वार्ड 7 ते 8 तो नवी चुने कमिश्नर शारमेन विलियम्स ने कहा कि उसके इलाके के वोटर ब्रैम्पटन च भंग दीआं दुकानां खोलण के खिलाफ ने ते इसलिए उन्हां दी आवाज़ बन के इस खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। जिक्र हो गया कि विलियम्स ब्रैम्पटन के इतिहास च पहली बार ब्लैक महिला चोण जित के सिटी कौंसलर बनी है। विलियम्स का कहना है कि सानू साडे बगीचे च फुल चाहिए ने, ना कि भंग। उन्हें यह भी कहा कि वह ब्रैम्पटन च वध रहे हिंसक अपराधां विरुद्ध भी लड़ाई जारी रखेंगे। Because the people of 7 and 8 don't want it. Ward 7 and 8, they're not happy that we have no control over it. And, you know, we are a flower city. We don't want weed in our garden. So, Brampton, Ward 7 and 8, no marijuana. No, I've done a poll. I've talked to the constituents. I ran a meeting, consultation meeting on October 29th, and I've knocked door to door, and people don't want it. So if you don't want marijuana, notinourhood.com and get a sign and put it on your lawn. भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 12वें भारत UAE संयुक्त कमीशन बैठक लिए सोमवार देर रात आबू धाबी पहुंचे। अर्थव्यवस्था से तकनीकी सहयोग से हो रही इस बैठक में सुषमा ने अपने हमरुतबा शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहियान नाल सह अगवाई की। बुलेटिन फिलहाल इन्ना ही। मैनू रमनदीप कौर नूं दिओ इजाजत। देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई तुसीं देखदे रहो ABP सांझा।